राजमहल लोकसभा में 1 जून को चुनाव होना है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। ऐसे में 17 मई को कल्पना सोरेन लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कड़ियो डी आम बगान मैदान पहुंचने वाली हैं, जहां सभा को वो संबोधित करेंगे, जिसको लेकर झामुमो के वरिष्ठ नेता तैयारियों में जुट गए हैं। वही 17 तारीख को हम लोगों का जो कल्पना सोरेन है उनका प्रोग्राम फिक्स हुआ है और उसी में हम लोग लगे हुए हैं। लगभग 40 से 50 हज़ार आदमी का जमावड़ा होगा और उनका प्रोग्राम होने जा रहा है। उनके साथ और कौन कौन आने का ये है? फिलहाल तो अभी उनका है और उनके साथ विधायक, सांसद या जो भी हमारे स्टार प्रचारक है उनके साथ अब देखें। वो अभी सूची फलस नहीं हुआ, लेकिन उनका प्रोग्राम तय है। मैडम आ रही हैं, मैडम के साथ कौन कौन आ रहे हैं वो देखना होगा। लिट्टीपाड़ा विधानसभा के अलावा और भी कोई विधानसभा के कार्यकर्ता अभी फिलहाल तो हम लोग का सूचना लिट्टीपाड़ा विधानसभा में ही है और वो भी लिट्टीपाड़ा प्रखंड में ही की जाएगी। ठीक। और बोकारो के लोहांचल में बताया जा रहा है कि जनसंपर्क अभियान किया गया है और इस दौरान बेरमो विधायक और धनबाद लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में उनके पति जयमंगल सिंह उर्फ अनूप ने जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान अपनी पत्नी और प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में वोट की अपील भी वो करते नजर आए। उन्होंने कहा कि गठबंधन एक अनुशासित दल है, हम जीतने के बाद सर्वसम्मति से नेता चुन सकते हैं। ये भी कहा कि 70 सालों में कांग्रेस ने बोकारो स्टील प्लांट, कोल इंडिया और एनटीपीसी और डीवीसी जैसे यूनिट स्टार्ट किया और यदि भाजपा ने 10 साल में कुछ भी इनके लिए नहीं किया। अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो महागठबंधन इस पर काम करेगी। मजदूरों की समस्या नहीं है, मजदूरों को जो रोजगार देती है उन उद्योगों की समस्या है और उद्योग खत्म होने वाला है। ये निश्चित तौर पर आप मेरे से लिख कर ले लीजिए। जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। आने वाले समय में कोल इंडिया, बोकारो स्टील प्लांट, ये सबको भी बेचा जाएगा और तमाम लोग जो यहाँ पे बसे हुए हैं उनके हाथ से निवाला छीना जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। क्या इस बार 18 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं, कितना प्रभाव दिखेगा अमित शाह के आने का? सर, जोगी जी आ गए, राजनाथ सिंह आ गए, आ रहे सुन रहा हूँ। आ तो कोई नहीं आ रहा, जब आएगा तब बात करेंगे सर। धनबाद में जिस तरह से धनबाद कोयलरी की मजदूरों की समस्या है, बोकारो सेल में मजदूरों की समस्या है, अगर जीत के आते हैं तो क्या प्लान है इन लोगों के लिए आपके पास? देखिए, हमारे पास नहीं, हमारे महागठबंधन के पास है। ये देश का चुनाव है, ये कोई विधायक और पंचायत का चुनाव नहीं है। यहाँ पे सरकार और देश की जो सोच है उसे एकजुट होना पड़ेगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में ये दिखाया है। चाहे वो बोकारो स्टील प्लांट हो, चाहे वो कोल इंडिया हो, चाहे वो डीवीसी हो, चाहे वो तमाम पीएसयू हो, ये सब कांग्रेस ने निर्माण किया। आज 10 साल में एक भी बड़ा सरकारी उद्योग मोदी जी ने बैठाया। और गिरिडीह से खबर है, गिरिडीह शहर के नव जीवन नर्सिंग होम के पास जमीनी विवाद में 5 युवकों ने मिलकर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी है। मृतक छोटू यादव सिहरोहडीह का बताया जा रहा है रहने वाला था और छोटू यादव का गोतिया के साथ आम बगान के पास जमीन को लेकर यह विवाद चल रहा था। इसी मामले में छोटू किसी कोर्ट में गवाही देकर वापस लौट रहा था, तभी यह घटना हुई है। आपको बता दें कि सारे आरोपी घटना के बाद से फरार हो गए हैं। घटना की बताया जा रहा है कि वारदात तो जो है वो पास के दुकान में लगे एक सीसीटीवी में फुटेज में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस सारे आरोपियों को दबोचने में जुटी हुई है। होटल के सामने एकदम पूरे शहर के बीचों बीच इस प्रकार हत्या करा के आया। सुनने में आया कि गवाही देने आया था, लेकिन उसके जो विपक्षी दल है उनके द्वारा एकदम चाकू मार कर हत्या कर दिया। अगर पुलिस प्रशासन आप विलंब कार्रवाई करते हुए तुरंत गिरफ्तारी करे, क्योंकि लोग रोड जाम कर रखा है और इस प्रकार के जो घटना हो रहा है इसका तुरंत कार्रवाई अगर वो नहीं होता है, क्योंकि सारे लोगों की डिमांड है तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस इस पर कार्रवाई तुरंत करे, नहीं तो आने वाले समय में इस प्रकार जो घटना है शहर में और भी आक्रोश बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से मेरा आग्रह है तुरंत इस पर। बागमारा से खबर है, बागमारा के 6 नंबर बस्ती के पास पहाड़ के जंगल में एक नरकंकाल होने का फोटो वीडियो सोशल मीडिया पे आज वायरल हुआ। सूचना पर रामकनाली ओपी बल चिन्हित स्थल पर पहुंचकर मामले को देखा और सही पाया। फॉल पर एक पेड़ से नरकंकाल का सिर लटका हुआ मिला था। पुलिस ने नरकंकाल को जब्त कर केस दर्ज किया है और इसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजकर मामले की तफ्तीश में
शुरू कर दी है। मानव कंकाल मिलने के सूचना पर मैं ओवी पहाड़ के निकट गया तो देखा काफ़ी ऊंचा पहाड़ के ऊपर एक मानव का हाथ का हड्डी था और सर था। प्रतीत ऐसा लगता है कि वो बहुत पहले, करीब 5 माह पहले हमको लगता है कि वो सुसाइड किया है। हड्डी सर लटका हुआ था और वो हाथ का जो कंकाल था नीचे गिरा हुआ था और बाकी कोई कंकाल ऐसे नहीं था। ऐसे वहाँ तो कुछ है नहीं, पूरा जंगल है और ऐसा लगता है कि वो कंबल लेके चढ़ा हुआ था। कंबल है तो लगता है कि जाड़ा के समय का ये घटना लगता है। इसमें यूडी केस करेंगे, कंकाल को हम लोग विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजेंगे। उसके बाद मानव कंकाल मिलने के सूचना पर मैं ओवी पहाड़ के निकट गया तो देखा काफ़ी ऊंचा पहाड़ के ऊपर एक मानव का हाथ का हड्डी था और सर था। और आपको बता दें कि सरायकेला जिले के कांड्रा थाना में चोरी की घटनाएं जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार यहां पर चोरों का आतंक जो है वो देखने को मिल रहा है। ताज़ा मामला आपको बता दें कि विमान इंडस्ट्री और पाटलिपुत्र कंक्रीट कंपनी का है, जहां पर बीती रात चोरों ने यहां पर 20 लाख से भी ज़्यादा सामानों पर हाथ साफ किया है। वैसे पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है और पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। हमको गार्ड साहब तो हम दौड़े आए तो देखे से पूरा ताला सब टूटा हुआ, बिखरा हुआ है, सामान भी बिखरा हुआ है। देखे तो पीवीसी पाइप का डाई वगैरह जो भी है पाइप बनाने का वो एक भी नहीं है, सब पूरा गायब है। इक्विपमेंट सब गायब है, बैटरी गायब है, बेचिंग प्लांट का कंप्यूटर गायब है, उसका पैनल में कुछ सामान भी गायब है सर, उसमें बटखारा है जो भी गायब है। A to Z मैंने पूरा तहस नहस कर दिया, कंपनी को वीरान कर दिया। कितना बैटरी गायब हुआ है? करीब 9 से 10 पीस बैटरी गायब कर दिया है। और डाई तो सर अनुमान नहीं, वो तो देखना पड़ेगा लिस्ट में। करीब 15 से 20 लाख का नुकसान करके चला गया। क्या नाम है कंपनी का? कंपनी विमान इंडस्ट्री चलता है, पीवीसी पाइप बनाती है, एक कंक्रीट का काम